हेलो और वाइल्ड लाइफ किंगडम में खुश आमदीद। आज हम हाथियों की दुनिया में एक दिलचस्प सफर शुरू करेंगे जो जमीन के सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं। हाथियों की दो अहम अक़साम हैं, अफ्रीकी और एशियाई। ये जिन्नात सब सहारा अफ्रीका के घास के मैदानों और सवाना में रहते हैं। ये हाथियों की तमाम अक़साम में सबसे बड़े हैं। नर कंधे पर 13 फुट लंबे और 12,000 पाउंड तक वजनी होते हैं। कदरे छोटे, ये हाथी वस्ती और मगरबी अफ्रीका के घने उष्णकटिबंधीय जंगलात में रहते हैं। वो अपने सीधे नीचे की तरफ इशारा करने वाले दांतों और गहरे, ज्यादा कम्पैक्ट जिस्मों से पहचाने जाते हैं। जुनूबी और जुनूब मशरकी एशिया के 13 ममालिक में पाए जाने वाले एशियाई हाथी आमतौर पर अपने अफ्रीकी हम मनसबों से छोटे होते हैं। उनके कान छोटे, गोल गोल होते हैं और सिर्फ कुछ मर्दों के दांत नुमायां होते हैं। अफ्रीकी हाथी मुख्तलिफ रहाइश गाहों में घूमते हैं। सवाना हाथी सब सहारा अफ्रीका के 37 ममालिक में पाए जाते हैं। खिले मैदानों और जंगलों में परवान चढ़ते हैं, जबकि जंगल के हाथी वस्ती और मगरबी अफ्रीका के बरसाती जंगलात में रहते हैं। एशियाई हाथी भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे ममालिक में घास के मैदानों, जंगलात और झाड़ियों समेत मुतअद्दिद माहौल में रहते हैं। वो इंतहाई मुवाफ़िक़त पज़ीर हैं, लेकिन काफ़ी पौधों और पानी के ज़राए वाले इलाकों को तरजीह देते हैं। हाथी अपने पेचीदा समाजी ढांचे और तर्ज अमल के लिए जाने जाते हैं। हाथियों के रेवड़ इज़दिवाजी नौयत के होते हैं, जिनकी क़यादत एक बड़ी उम्र की तजर्बाकार खातून करती है। शादीशुदा रेवड़ की रहनुमाई करता है, अहम फैसले करता है और नक्ल मकानी के रास्तों और पानी के ज़राए के बारे में मालूमात फराहम करता है। रेवड़ मुतालिका ख्वातीन और उनके बच्चों पर मुश्तमिल होता है। हाथी आवाज़ों के इम्तिजाज के ज़रिए बातचीत करते हैं, जैसे टर्मपेट और रंबिल, नीज़ गैर ज़बानी इशारे जैसे टच और उन फरासाउंड जो तवील फासले तक सफ़र कर सकते हैं। वो इन मवासलाती तरीक़ों को नक्लो हरकत को मरबूत करने, परेशानी का इशारा करने और समाजी बंधनों को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नर आबैल बालिग होने पर रेवड़ छोड़ देते हैं और तन्हा जिंदगी गुजारते हैं या छोटे बैचलर ग्रुप बनाते हैं। वो मिलन के मौसम में आर्जी तौर पर मादा रेवड़ में शामिल होते हैं। किसी भी जमीनी जानवर में हाथियों का हमल सबसे तवील होता है, तकरीबन 22 माह। बिछड़े तकरीबन 220 पाउंड वजनी पैदा होते हैं और उनकी परवरिश और हिफाजत पूरे रेवड़ से होती है। हाथी सब्जी खुर जानवर हैं, जिनकी खुराक में घास, पत्ते, छाल और फल शामिल हैं। वो रोजाना 300 पाउंड तक खाना खाते हैं और 50 गैलन पानी पीते हैं। उनके तने नाकाबिल यकीन हद तक वर्सेटाइल हैं, जो खाने को पकड़ने, पानी चूसने और यहाँ तक के समाजी मील जोल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। टुस्क उनको दरख्तों से छाल निकालने और खुश्क अदवार में जड़ों और पानी के लिए खोदने में मदद करते हैं। हाथी काबिल जिक्र इल्मी सलाहियतों के साथ इंतहाई ज़हीन मखलूक है। वो मसला हल करने की महारत का मुजाहिरा करते हैं, औजार इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन यादें रखते हैं, जो पानी के ज़राए और नक्ल मकानी के रास्तों के मकामात को याद रखने के लिए अहम है। वो अपनी जज्बाती गहराई, हमदर्दी जाहिर करने, अपने मरने वालों पर सोग मनाने और चंचल तर्ज अमल में मशगूल होने के लिए भी मशहूर है। उनकी शानदार मौजूदगी के बावजूद हाथियों को मुतअद्दिद खतरात का सामना है। जंगलात की कटाई और इंसानी तजावुज़ात अहम खतरात हैं, जो हाथियों के लिए दस्तयाब कुदरती रहाइशगाहों को कम करते हैं और इंसानी हाथियों के तनाज़ात को बढ़ाते हैं। हाथियों को उनके हाथी दांत के दांतों का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से आबादी में शदीद कमी वाक़े होती है। हाथी दांत की तिजारत पर बैन अल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद गैर कानूनी शिकार एक अहम मसला बना हुआ है। जैसे जैसे इंसानी आबादी हाथियों की रहाइशगाहों में फैलती है, वसाइल पर तनाज़ात पैदा होते हैं, जिससे हाथियों और इंसानों दोनों की चोट और मौत वाक़े होती। कौमी पार्कों और जंगली हयात के ज़खायर का क़याम हाथियों के लिए महफूज पनागाहें फराहम करता है, उन्हें गैर कानूनी शिकार और रहाइशगाहों की तबाही से बचाता है। सख्त क़वानीन, बेहतर गश्त,
और ड्रोन और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गैर कानूनी शिकार की सरगर्मियों से निपटने में मदद करता है। मकामी कम्युनिटीज को तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को हाथियों की अहमियत के बारे में तालीम देना और माहौल दोस्त तरीकों को फ़रोग़ देना इंसानों और हाथियों के तनाज़ात को कम करने में मदद कर सकता है। हाथी अपने माहौलियाती निज़ाम, मनाज़िर की तश्कील और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अहम है। उनके रवैये, समाजी ढांचे और उनको दरपेश चैलेंजों को समझकर हम उन नर्म जिन्नात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत की तारीफ़ कर सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की हिमायत इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आने वाली नस्लें इसकी गवाही दे सकें। हाथियों का ताल्लुक़ ख़ानदान से है। उनका सबसे करीबी रिश्तेदार अफ्रीका का एक छोटा चूहा नुमा जानवर हाराक्स है। एशियाई हाथी 5 अक़साम के होते हैं और वो हिंदुस्तानी, बर्मी, सीलोनी, समाटान और मलाइशियन है। एक एशियाई गाय हाथी का वजन 2.5 से 3.5 टन और एक बैल का वजन 3.5 से 5 टन होता है। गर्दन का साइज सर के मुतनासिब नहीं है और इसलिए हाथियों की गर्दनें छोटी होती हैं ताकि वो अपने बड़े सर को मुतवाज़िन कर सकें। हाथियों के खुरों के बजाय नाखून होते हैं। ज्यादातर हाथियों के 18 नाखून होते हैं, हर अगली टांगों में 5 और हर पिछली टांगों में 4 और बहुत कम ही 20 नाखून होते हैं, हर एक पिछले और अगली टांगों पर 5 नाखून। दलदली और कीचड़ वाली जमीनों के साथ साथ चट्टानों पर भी चलते हुए फुटपैड में एक मोटा मोटा किशन होता है जो अच्छी गिरफ्त फराहम करता है। हाथी की ऊंचाई की पैमाइश करना मुमकिन है सामने के पांव के फ्रेम की पैमाइश करके। फ्रेम से दुगना तखमीनी ऊंचाई देता है। कान का ऊपरी हिस्सा 10 साल की उम्र से अंदर की तरफ तह करना शुरू कर देता है और 20 साल में तकरीबन 1 इंच तह हो जाता है। एक हाथी जिसके कान पर 1 इंच का तह होता है, इसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल तसव्वुर की जाती है। ताहम इस उसूल में बहुत सी मुस्तस्नियात हैं। वज़नी बुर्ज न होने की सूरत में हाथी के वज़न के लिए दर्ज झैल फार्मूले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाथी के वज़न का एक आसान तरीका दर्ज झैल फार्मूले के जरिए दिया गया। जिस्मानी वज़न 18.0 x गर्द cm 3336। हाथी आवाज की ताद्दुद को महसूस कर सकते हैं जो इंसानी कान के लिए नाकाबिल समात है। आम काबिल समात रेंज से नीचे की फरकोनसियों को इन्फ्रासोनिक लहरें कहा जाता है और जो आम काबिल समात रेंज से ऊपर होती हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक लहरें कहा जाता है। इन्फ्रासोनिक लहरों की मिसालें गरज, ज़लज़ला वगैरह हैं। हाथी बाज़ औक़ात इन्फ्रासोनिक लहरों के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये अफ्रीका में कैथरीन पाइन ने दरियाफ्त किया था। फ्रंटल प्रोजेक्शन और तने की बुनियाद के दरमियान का इलाका कंपन पैदा करता है। इस हकीकत को जाहिर करने के लिए एक सादा तजुर्बा हाथी को पानी में डुबोकर आधे रास्ते सर के बीच तक करंट का सामना करके और सामने वाले हिस्से को गुदगुदी करके किया जा सकता है। पैदा होने वाली कंपन को पानी में लहरों के तौर पर देखा जा सकता है। अफ्रीकी सवाना में हाथी कई मील दूर गरज महसूस कर सकते हैं और बारिश को तलाश करने के लिए इस समत की तरफ बढ़ेंगे। हाथियों के दरमियान कई किस्म के राब्ते होते हैं। उन्हें बड़े कान फराहम किए गए हैं ताकि वो उनमें से ज्यादा ताद्दुद हासिल कर सकें। हाथी की आंख की बीनाई दीगर हवास से ज्यादा कमजोर होती है। ये अपनी सूंघने की हिस्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। हाथी कई सालों के बाद भी लोगों को उनकी सूंघने की हिस्से पहचान सकते हैं। हाथी के जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत 96.6 अब 36.9 OC होता है। खोपड़ी में कई सायूस होते हैं और इसलिए सर इतना भारी नहीं होता जितना के जाहिर होता है। हाथी के एक वक्त में सिर्फ 2 जोड़े दांत होते हैं और वो अपनी जिंदगी में 5 बार तब्दील होते हैं। उम्र के साथ दांतों पर छालों की तादाद बढ़ जाती है। ज्यादातर जानवरों में दांत नीचे से निकलते हैं, लेकिन हाथियों में वो बढ़ते हैं और पीछे से आगे की तरफ धकेलते हैं।